अगर आप वहाँ जाते हो और लोकल्स को बात करोगे, वो बताएँगे कि उनका एंसेस्टर्स नागाज़ थे। और हमारे इंडिया में अगर आप इफ यू गो एनी टेंपल आप नाग पाओगे, नाग देवता होगा, नागालैंड भी है। आई थिंक जो इच्छाधारी साँप होते हैं, जो हम देखते हैं, वो होते हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, इफ यू लुक एट नेटिव अमेरिकन्स, वो बोलते हैं स्किन वॉकर्स। Skin walkers means a man at night, he can transform into a snake, he can transform into a lion or a tiger, and in the morning he can revert back to his form. It's very common. The best astra that you can have in your life today, I'm telling you, is the Gayatri Mantra. That one mantra, if you chant properly with your heart every day, that will protect you. If you want, it can even attack for you. I had a very powerful experience, which I wrote in my book. I was sleeping, and suddenly something told me to come out of my body. And I came out of my body. The feeling was that I was one with everything. I was the mountain, I was the sea, I was the plant. Shivoham, Shivoham, Shivoham. नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू हितेश विकास चैनल। आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक बख्शानी जी। वे एक ऐसे राइटर हैं जिनकी कहानियाँ सिर्फ लिखी नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती है। उनकी लिखी हुई नॉवल फायर एंड लाइट एक जर्नी है सेल्फ डिस्कवरी, स्पिरिचुअलिटी और लाइफ के डीपर मीनिंग्स को समझने की। उनका ज्ञान बहुत ही अनमोल है और साथ ही में उन्होंने काफ़ी स्पिरिचुअल नॉलेज, पौराणिक कथाओं का ज्ञान, यह सब शेयर करा है और बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। तो आइए शुरू करते हैं एपिसोड। So let's start with the prayer to Ganesha first before we start our podcast. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्री महागणपतये नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमासादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सो मिस्टर दीपक बख्शानी, वेलकम टू हितेश विकास चैनल। थैंक यू मैम, इट्स अ कैसे हैं प्लेजर। आप? कैसे हैं ठीक आप? हूँ मैम, ठीक हूँ मैम। बढ़िया। So I was reading your book Fire and Light, and I must tell you, it's a very, very interesting book. So in your book, I find out these three things. आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्पिरिचुअलिटी, फैंटेसी और जो भारत की पौराणिक कथाएं हैं, उन तीनों का बहुत ही खूबसूरत तरीके से मिश्रण आपने आपकी बुक में प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। तो मैं सबसे पहले आपकी बुक में से ही आपने जो मेंशन करा है नागलोक के बारे में, हम्म, उसके बारे हम्म, में बात करना चाहूँगी। तो हाँ, आप ऐसा उस अपनी बुक में बता रहे हैं कि वह एक नागलोक ऐसा लोक है जो अंडरवर्ल्ड से डार्कनेस पैदा कर रहा है, डार्कनेस उठ रही है नागलोक के सही, द्वारा। सही। और अगर हम हमारे ग्रंथों को भी पढ़ते हैं तो जैसे ऋषि कश्यप की 2 पत्नियाँ हुई हैं, माता हम्म, दिति और माता अदिति। तो अदिति से हाँ, तो ईश्वर पैदा हुए थे और माता दिति से नीची श्रेणी के जीव पैदा हुए थे जो कि थे नाग थे। और हम्म, नागों को अगर हम समझें तो उनका बेसिक नेचर भी ऐसा ही कहा जाता है कि उनमें काफ़ी कॉम्पिटिटिवनेस है, हम्म, जेलसी हम्म, है, हम्म, डार्क फीलिंग्स हैं और उनको हम हम्म, लोअर रेल्म में भी मानते हैं कि वो हाँ, हाँ, किसी भी डार्क फीलिंग से अटैच हो जाते हैं, उससे चिपक कर हाँ, रहे। तो हाँ, मैं इसी के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी कि ये हम्म, अगर इवन नाग दोष भी हमारी कुंडलियों में हम पाया जाता है, हम्म, हम्म, वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह की प्रवृत्ति बताते हैं। तो हम्म, इस तरीके से क्या नाग हमारे जीवन में इम्पैक्ट करते हैं? और हम्म, अगर आप नाग लोक को बताना चाहें तो किस तरह से हम्म। होता है नाग लोक? ओके, तो अ, पहले से मैं बताऊं कि जो मेरे बुक में है, जो मैंने पेश किया है, नागलोक में
गुड नागास हैं और बैड नागास भी होते हैं। जैसे ह्यूमंस में गुड पीपल है और बैड पीपल है, नागलोक में भी अच्छे नागास है और इवल नागास है। तो ह्यूमैनिटी ओज अ लॉट टू नागास, बिकॉज क्योंकि नागास का फुटप्रिंट इज ऑल ओवर ह्यूमैनिटी। आप देख सकते हो, आप जब आप हमारे इतिहास में जाओगी, नाग वर्शिप, नाग हमारा भगवान विष्णु, ही स्लीप्स ऑन हिज शेषा, Sheshnaग, yes, correct, शेषनाग। correct. He sleeps on Shesh. लॉर्ड शिवा, उसके नेक पे एक कोबरा बैठा है। गणेशा, उसके वेस्ट में एक नाग होता है। तो ह्यूमैनिटी के, आई बिलीव दैट नागास हैव हेल्प्ड ह्यूमैनिटी अ लॉट। इनका फुटप्रिंट सब पे है। um, अगर आप देखोगी, वन ऑफ द फेमस नागास इज ऋषि पतंजलि। Correct. ऋषि पतंजलि अनंत शेषनाग ही है, उसका Oh, अवतार है, जो आ, यहाँ मृत्युलोक में आए और स्थापना किया। वो चिदम्बरेश्वर टेम्पल इन तमिलनाडु में है ना, वो उसी का बना हुआ है। वो लिंगा उसी ने स्थापना किया है, और उसी ने नहीं, एक और ऋषि थे, और उसका नाम था व्याघ्रपदा। okay. व्याघ्रपदा का मीनिंग है द फीट ऑफ टाइगर। उसके फीट, ही हैड टाइगर फीट। और तीसरा ऋषि श्रृंगा था। ऋषि ऋषि श्रृंगी, आ, उसका हेड में डियर जैसा हॉर्न्स थे। तो वो इंसान नहीं थे। तो पतंजलि, अगर पतंजलि के बारे में हम बात करें, वो नागा था। जब आप जाते हो, व्हेन यू गो टेम्पल्स, आप देखोगे उसका हाफ बॉडी ह्यूमन होता है और नीचे सब नाग होता है। और उसके दया से हमें आयुर्वेद प्राप्त हुई। उसकी दया से हमें योग सूत्रास, द एपिक मैग्नम ओपस योग सूत्रास ऑन हाउ टू अचीव एनलाइटनमेंट, उसने ही कोडिफाई किया। ही इज द कोडिफायर ऑफ द वेदास। Yes. पतंजलि, ही इज अ नागा। तो हमारे, तो और हमारा ब्रेन जो है अंदर, एक पोर्शन जो फ्रंट में है, फ्रंट लोब का है, एक पोर्शन है, आ, वो रेप्टिलियन ब्रेन, जो Hmm. फाइट और फ्लाइट, Hmm. जो फ्लाइट ऑफ जो फ्लाइट Fast. ऑफ फाइट होता है, Yes, वो yes, रेप्टिलियन ब्रेन इज नोन एज द रेप्टिलियन ब्रेन। तो yes. हमारे कुंडली में, हमारे कुंडलिनी, हमारे अंदर में कुंडलिनी है, माता कुंडलिनी है, कुल कुंडलिनी, और उसका नाम, और दूसरा नाम भुजंगी है। तो वो नाग हुए। तो हमारे एनाटॉमी में नागास का फुटप्रिंट है। वी आर मेड बाय, वी consist of naga, um, we are made from nagas. That means they have helped in a way to create human beings also. If you look at the, if you look at many traditions that we have, even in Thailand, जो मेकोंग रिवर जो है, वो नाग बहुत मानते हैं वो लोग। और कैम्बोडिया में, जो आप, अगर आप वहां जाते हो कैम्बोडिया में, और बातें, और लोकल्स को बात करोगे, वो बताएंगे कि उनका उनका एंसेस्टर्स नाग नागास थे। Hmm. Hmm. नागास थे। तो Hmm. एवरी ईयर इन थाईलैंड एक फायरबॉल होता है, अ, एक फेस्टिवल होता है सोंक्रान। तो Hmm. वहां से नागा का फायरबॉल फ्रॉम द रिवर, यू कैन रिसर्च दिस, फ्रॉम द रिवर एक फायरबॉल छूटता है रिवर से अंदर,
it is very baffling that how a fireball can just come out of the river just like that. तो उन लोगों को अगर आप बात करोगे, आपको रियलाइज़ होगा कि ये सब नागास के डिसेंडेंट्स हैं, पूछते हैं नागा को। और हमारे इंडिया में आप जाओगी, आप नागा ही नागा है। अगर आप इफ यू गो एनी टेंपल, आप नाग पाओगे, नाग 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 देवता होगा, नागालैंड भी है। हाँ, तो इसीलिए नागास आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड, आई मीन इन आवर ह्यूमन वर्ल्ड, एंड देम वी हैव टू रेस्पेक्ट देम, you know, we have to respect the nagas, and that is why when you talk about naga dosh, तो नागा दोष होता है जब हम नाग को किल करते हैं, तो उस तो उसमें बहुत इश्यूज होता है। तो लोग क्या करते हैं, वो त्र्यंबकेश्वर जाते हैं या कुके सुब्रमण्य स्वामी जाते हैं, तो क्षेत्रम्स होता है जो आप जा सकते हो, क्षेत्रम्स जो नाग से कनेक्टेड हुआ है, ओनली देयर अगर आप वो आप पूजा पाठ करोगी, ओनली देयर असर आएगा। दूसरे जगह जाओगी और सेम थिंग आप करोगी, कुछ नहीं फायदा हुआ, क्योंकि वो क्षेत्र नाग से, नागलोक से कनेक्टेड होते हैं। या हुँ। मैंने सुना है कि उन लोगों के पास एक तरह की ऑकल्ट पावर, ऑकल्ट एबिलिटीज़ भी होती हैं। जैसे कि हम्म, हमारे ऋषि-मुनि जो है वो कई सिद्धियाँ जैसे प्राप्त करते हैं, कई तप हम्म, करने के बाद। इसी तरह से नाग भी वे सिद्धियाँ प्राप्त कर पाते हैं और मतलब कुछ लोग उनको एज़ अ बेनिफैक्टर भी यूज़ करते हैं ताकि वो मतलब अब एज़ अ बेनिफैक्टर ऑडियंस में नहीं पता हो तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी क्योंकि उनके पास उस तरह की ऑकल्ट पावर्स होती है और इसीलिए जो ये इवॉल्व्ड नाग होते हैं तो हम देखेंगे कि वो आपने जिस तरीके से बताया कि विष्णु जी के पास है, शिव जी के पास है। हम हमारी स्टोरीज अगर सुनते हैं तो बुद्ध जी जब मेडिटेट कर रहे थे तब सही। नाग आए थे उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए। हम्म, तो हम्म, इस तरह की हम स्टोरीज में भी पाते हैं कि उनके पास एक स्पेसिफिक स्पिरिचुअल पावर भी है नागों के हम्म, पास। तो क्या आपको क्या लगता है कि अभी भी हमारा जो कि हम बात करेंगे काफी पुराना हमारा डीप कनेक्शन है नागों के साथ। तो अभी सही। सारे नाग नागलोक में चले गए या अभी हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम समझ पाए कि वो अभी भी है उस तरह के नाग जो हम हाँ, इवॉल्व्ड नागों हाँ, की बात कर हाँ, रहे हाँ, हैं। हाँ। तो एक जमाना था अर्थ में, ये या भूलोक में, जब बहुत नागास थे, और फिर जन्मजया का सैक्रिफाइस हुआ, वो सर्पसत्र हुआ। तो वो स्टोरी है कि जब महाराजा परीक्षित था, और वो ही वेंट फॉर हंटिंग, तो बहुत तो जंगलों में घूम रहे थे, शिकार ढूंढ रहे थे, फिर बहुत प्यास लगी, आ, तो वो आ, एक महर्षि के आश्रम, ही रीच्ड अ महर्षि's आश्रम, तो वहां पाया एक साधु बैठा था। तो वो बोले कि स्वामी जी, आप मुझे थोड़ा खाना दो, पानी दो, बहुत प्यास लगी है, आप कुछ करो। बट वो बैठा था ऐसा, क्लोज्ड आइज, वो समाधि में था। बट उसको पता नहीं था, बिकॉज बहुत टायर्ड था वो, तो ही डिडंट रियलाइज दैट ही वाज इन द स्टेट ऑफ समाधि। तो उनके पास बहुत एंगर था। तो एक डेड सांप था वहां, जो मर गया, एक सांप। उसने क्या किया, सांप लिया और साधु के ऊपर लगाया, ऐसे, आउट ऑफ एंगर। तो वो वो चला गया। साधु समाधि में था, बट उसके सन ने, उसका भी नाम शायद महर्षि श्रृंगी था। तो जब उसको पता चला कि मेरे फादर को इंसल्ट किया है, तो उसने क्या किया, एक
श्राप दिया महाराजा परीक्षित को कि आपने मरे हुए सांप मेरे महात्मा जैसा फादर को डाला ऐसा, तो मैं श्राप देता हूं कि आप भी मरोगे सांप बाइट विद द स्नेक बाइट। तो अ, जब महाराजा को पता चला वो बहुत डिस्टर्ब हुए, तो जल्दी आश्रम पहुंच गए और ही बेग्ड, वो उस महर्षि को बेग किया कि प्लीज आप कुछ करो। वो समाधि से बाहर आ गया और बहुत एंग्री हुआ उसके सन से, क्यों आपने श्राप दिया ऐसा। वो एंगर वो महाराजा है और एंगर में होता है ये। तो बट जब ऐसा महर्षि का बहुत if you have a son like that, if I mean the Maharishi was so powerful, his son was equally powerful as the father. I mean, was also powerful. So he said, I cannot retract my curse back. मैं ये वापस नहीं ले सकता हूं। आप श्रीमद् भागवतम का पाठ करो, 7 days करो, आपको मुक्ति हो जाएगा। तो महाराजा परीक्षित ने क्या किया, उसने सब सब ही लेफ्ट एवरीथिंग एंड ही मेड हिज सन जनमेजय एज द किंग। बहुत छोटा था वो, तो वो किया। 7 days के बाद जब पूरा हुआ सब, जब एप्पल लिया टू ब्रेक द फास्ट, उस एप्पल से, उस फल से एक नाग आया, तक्षक आया और डस लिया और मर गया परीक्षित। तो क्या हुआ, जन्मजय when he grew big, when he found out about this, he was very angry. तो उसने क्या किया कि उसने बोला कि मैं ये सर्प सत्र करूंगा, क्योंकि आप लोग ने मेरे फादर को मरवाया है, तो मैं आप सबको खत्म कर दूंगा। तो he started the सर्प सत्र, the snake sacrifice, to annihilate all the nagas on earth. So the nagas were, Hmm. they when the sacrifice started, all of them, they couldn't resist, रोक नहीं सकते, इतना पावर था मंत्रों में। और वो तो आए, सब आए और सब, they all started going inside the fire pit and they started burning alive. तो ऐसा हुआ, नाग जलते रहे, तो बहुत नाग डाइड। एंड एक ऋषि आया, अस्तिका आया, ऋषि अस्तिका आया। तो वो बोले कि कितना मारोगे, एक फादर आपका मर गया, पर कितना रिवेंज करोगे, मर्यादा भी है, तो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करने का, मत करो ये। तो उसने उस तो जब उसने सुना ये, एंड ही फेल्ट, या ये राइट बोल रहा है, तो सब स्टॉप किया। उसके बाद सब नाग नागलोक चले गए। मोस्ट नाग, मोस्टली, some are still on the earth, but mostly they went away to their own lokas after that, because they felt very angry and betrayed by humanity for this sacrifice. So this is what I, based on my research, what I think this is what happened. क्योंकि पहले बहुत नागास थे और ह्यूमैनिटी, if you go to the Mayan civilization, वो बोलते हैं हमारा गॉड एक फ्लाइंग सर्पेंट था, क्वॉट्ज़कोएटल, also known as कुकुलकान। उसने मेडिसिन बताया, buildings, construction, medicine, construction, education. And even if you look at the Red Cross, if you look at the Red Cross, you will see the staff and the snake, the snake intertwined around it. Correct, That correct. comes from that. It comes from that, is the root of that. So that's what happens. So in my book, when I talk about this sacrifice, what I'm trying to say is that all the Nagas went inside the Naglok. Some went to other planets also. Because my guru is
he wrote an autobiography, is very well known, and he spoke about his experiences with the Naga, which is everywhere on YouTube. If you look up, uh, you will see his. He talks about Nagas. He talks about his experience with Nagas and how the Nagas came from another planet, and literally in their UFO, like a UFO, and they come out and then they look very scary, very scary. So it's something where yogis उनको पता है, yogis को सब पता है ये, आ, लेकिन आ, he's the one to bring it out to the public domain. Yeah, so it's जो अभी जो सांप देख जो हम हम्म, अभी सांप देखते हैं वो उनका डिसेंडेंस है. So my guru says that is the it's a decadent version of the snakes. That means do diluted. you still have connection from those of the past? Like they still have that spiritual connection also, or Spiritual इसी को पता है? connections. I think जो इच्छाधारी सांप होते हैं जो हम देखते हैं वो होते हैं. वो shape shifting snakes. Yes, It's very common. it's still there. It's still there. It's still there. If you look in even They have this. not only in India, if you look at Native Americans, the Red Indians, वो बोलते हैं skin walkers. Skinwalkers means a man at night, he can transform into a snake, he can transform into a lion or a tiger, and in the morning he can revert back to his form. It's very common. अगर आप बात करोगे वो बोल yeah, it's very common. They are known as skinwalkers. Mhm. So Ichadari, so of course I don't know whether that is negative Hmm. or positive. I do not know. Excuse me. But ये सब होते हैं. Shape shifting until today, if you talk We like see, in the Western world, yeah, werewolves बोलते Western हैं. world we often see it. Yeah, Western worlds हम werewolves बोलते हैं. तो it is I mean, it is there in across cultures. It is there across cultures, not only in India cultures, but in ancient cultures around the world. Yeah, yeah. वेरी इंटरेस्टिंग। हम आप बात कर रहे थे कि किस तरह के दूसरे दूसरे लोग हैं, जैसे हमने बात करी नाग लोग हैं, फिर आपने बताया कि और भी जैसे कि नाग लोग तो हमारे नीचे आ गया, तो ऐसा कहा जाता है कि कॉमनली 14 लोग बताए गए हैं, मे बी से हाँ, ज्यादा हो तो आई एम नॉट अवेयर, बट हाँ, हाँ, हाँ. हम समहाउ भू लोग जो है वो बीच में आता है। Hmm, Then hmm, maybe hmm. we have 7 above or 6 above and 7 below. Like this, we have some Yeah, calculation. तो yeah. जैसे कि आपको लगता है कि सिर्फ इतने ही लोग अभी होते हैं, नाग लोग हमारे नीचे आ गया, तो आपको लगता है, और भूलोक को सब लोग इसलिए भी अच्छा बताते हैं कि Hmm, इट्स द hmm, बेस्ट प्लेस कि आप सबसे ऊपर लेवल पे भी जा सकते हो, तो कई hmm. हमसे ऊपर लेवल के रेल्म में भी लोग भूलोक में आते हैं, देवता ऐसे कहते हैं कि वो लोग मेडिटेट करने भूलोक में आते हैं कि सही है. यहाँ पर आपके पास ये पावर होती है कि अगर आप सही से फोकस करें तो आप दूसरे Hmm, लोग hmm, hmm, अपने आप को मोक्ष के इससे कर सकते हैं, और टाइम भी थोड़ा hmm, फास्ट होता है भूलोक में अगर hmm. देव से कंपेयर करें, तो इसलिए सही है. टाइम ज्यादा करने के लिए। तो जो हम मल्टीवर्स की बात करते हैं, तो Hmm, hmm. आपको लगता है कि और भी तरह के लोग होते हैं, और हमसे ऊपर या हमसे नीचे भी कोई लोग है, या 14 लोगों के अलावा भी कोई और लोग है हमारे यहाँ? नहीं, जो हमारे सनातन में है, जो बताया गया है कि ये लोग है, ये मैं सहमत हूँ. और रही बात कि अगर वो लोग हमारे नीचे में हैं या ऊपर में हैं, तो होगा ज़रूर, बिकॉज़ देयर आर मैनी लेवल्स दैट वी डोंट सी. बट अगर अगर आप बोलोगे कि ये लोग इज़ इट फिज़िकल? वो दैट आई डोंट नो. It could be non-physical लोग also.
जो हमारा है वो फिज़िकल लोक है, बट जो हमारा नीचे है, फिज़िकल भी हो सकता है, एस्ट्रल भी हो सकता है, नॉन भी हो स नॉन 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 फिज़िकल हो सकता है, बट जो हमारा सनातन में है, बहुत ही लोक है, पाताल लोक है, रसातला है, थलातला है, तो बहुत से लेवल्स हैं। लाइक चाइनीज़ कल्चर दे बिलीव इन 18 लेवल्स ऑफ हेल, 18 लेवल्स हैं नीचे, 18 लेवल्स ऑफ हेल हुँ, फॉलोड बाय अर्थ। तो अम, बहुत से वर्ल्ड्स हैं, बहुत से लोग हैं और उनके पीछे नहीं जाने का, क्योंकि वी डोंट नो लाइक व्हाट यू से द मल्टीवर्स, द वर्ल्ड विदिन द वर्ल्ड विदिन द वर्ल्ड, द ड्रीम विदिन द ड्रीम विदिन द ड्रीम। व्हेन हुँ, यू रीड द योगा वशिष्ठा, जब हुँ, आप योगा वशिष्ठा आप रीड करोगे, मल्टीवर्स की बात होता है वहाँ, मल्टीवर्स की बात होता है वहाँ। हुँ, A dream within a dream within a dream. That means now me and you can be talking right now here, but in some other dimension, we are also talking, but maybe a different circumstances. You know, it could be a different circumstance, but ये सब हो रहा है, and it is clearly stated in the Yoga Vashishta, and that was written back when long time ago. And the time dilation that happens when somebody from here goes to another dimension, for example, Brahmalok जाते हैं, thousands of years get past, thousands of years go away, and then when you come back, there's nothing left because the whole earth has changed completely. Lands have gone down, new earth has come up. तो लोक का कोई हुँ, सिर्फ महर्षियों को दे हैव नॉलेज है कि ये है, ये है, यहाँ। Otherwise, it's very difficult to know that how many lokas are there, how many this and that. Usually, they say there are seven lokas, and within that seven lokas, there are seven in that loka. Each loka, seven in that seven, inside that seven, there's seven of that. So I think going so deep inside also, it's going to be very difficult. So yeah, but yeah. So whatever you have mentioned about multiverse, it is there in Sanatan. हुँ, Whatever you have mentioned with about this, the lokas, the different dimensions, and below our earth especially, because people are always talking about aliens that are coming from outside the earth. But what if the aliens are below your feet? हुँ, हुँ। What if Nagaloka is the considered it's like ah correct, because a lot of times if you go to places like Patal Bhuvaneshwar, जो उत्तराखंड में है, आप देखोगी वो केव है, इतना डीप है, और उनका स्टोरी है कि लॉर्ड शिवा ने वहां गणेश जी का सर काटा है, वहां केव में। और आप जब आप केव जाओगी, आप देखोगी कि ये सांप का रिमेन्स है वॉल पे। इट इज इम्पॉसिबल दैट अ मैन हैज मेड दैट। सांप, बिग स्नेक, थाउजेंड हेडेड स्नेक का जैसा कि इज एम्बॉस्ड इनसाइड, इज फॉसिलाइज्ड इनसाइड द वॉल, and it is amazing. I mean my mom went there many years ago, and you still can go now. तो वहां आप जब जाओगे, आपको आ- आप यू कैनॉट से ह्यूमन मेड इट, आप बोलोगे कि ये नागलोक है, क्योंकि जो रॉक्स भी है वो नाग जैसा स्केली होता है। और आदि शंकरा वहां स्थापना किया, उसका लिंगा आदि शंकरा ने किया, आदि शंकराचार्य ने हाँ। किया। तो हाँ, तो इतना केव्स है, इतना केवंस है अंदर, इतना केव्स है और इतना डीप होता है, तो इस हिसाब से अगर आप जाओगे तो डेफिनेटली वर्ल्ड होता है। अगर आप यूरोप में जाओगे तो वो बोलते हैं रेस ऑफ जायंट्स आर स्टिल अलाइव अंडर द अर्थ, द जायंट रेस। तो हाँ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, मुझे लगता है एक और थोड़ा मिसकंसेप्शन है, हमें लगता है कि अगर हम थोड़े लोअर रेल्म में जा रहे हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि उधर आपको बहुत लाइक
सजा मिलेगी ऐसा कुछ। बट एक और स्टोरी होती है कि नाग लोग दे हैव तो लाइक सो मच ऑफ जेम्स एंड गोल्ड्स एंड डायमंड्स, लाइक सही है, यू कैन हैव लग्जरी लाइक देयर आल्सो। दे आर सही। लिविंग लाइक इफ वी सी द स्टोरीज ऑफ विष्णु जी, तो उसमें भी हम्म। इस तरह से मेंशन है कि वो नागलोक में रहते हैं ना, तो आई थिंक 4 मंथ्स, 4 मंथ्स नहीं 8 मंथ्स। या करेक्ट। हम्म। he goes down to he goes down to not not पाताल specifically लोक, नागलोक, पाताल पाताल लोक, लोक। पाताल लोक। हाँ। तो वो हाँ, पाताल लोक मतलब जाते हैं। तो पातालों के लिए भी हमारे माइंड में कंसेप्शन है कि मे बी वहां पे सबको सजाएं मिल रही हैं, हाँ, बट हाँ, 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 सही है, सही है, सही है। बट आई थिंक वो लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, वो भी वहाँ लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस है। वो लो लेवल के लो लेवल कॉन्शियसनेस भी होता है, ज़ और हाई लेवल भी डिवाइन नागास भी होते हैं, जो मेडिटेट कर रहे हैं, जो वाटर्स हमारा वाटर्स जो है, हमारा ओशंस जो है, नागास ही इन चार्ज ऑफ दैट। दे आर ड्रेनिंग दोज वाटर्स। जब वाटर्स ज्यादा हो गए तो वो ड्रेन करते हैं, अंदर जाते हैं, तो वो इन चार्ज है। सो दीज ग्रेट नागास आर इन चार्ज ऑफ दैट। तो हाँ, तो बहुत वर्ल्ड्स है नीचे। और अगर आई इफ वी टॉक, आई कांट फिनिश टॉकिंग बिकॉज देयर इज लाइक सो मेनी स्टोरीज अबाउट inner earth, going down there and seeing a city of crystals। पूरा क्रिस्टल ही क्रिस्टल है, पूरा क्रिस्टल ही क्रिस्टल है। और जो मैंने लिखा है बुक में, जो वानर रेस होते आए हैं, जो रिक्शास होता है, बेयर रेसेस, रामायण के बाद कहाँ जाते हैं? आई एम श्योर दे डोंट जस्ट डिसअपियर लाइक दैट। तो मुझे लगता है वो, ये मेरा है, आई एम नॉट सेइंग इट इज ट्रू, बट इन माय बुक आई हैव रिटन एज, ये लोग सब इन अर्थ, देव पाताल लोक में रहते हैं अभी। ऑल द एनिमल ह्यूमन हाइब्रिड्स, जो these hybrids are, because as time goes on consciousness of humans get lower। so आपको पता है सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है। तो एज men goes through the cycles, उसका कॉन्शियसनेस नीचे 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 जाता है। और अगर यू डोंट लुक द सेम एज मी, देखो अभी, अभी हम, अगर हम देखते हैं वर्ल्ड में, हाँ, आप गोरे हो, मैं ब्लैक हूँ, या मैं, आप ये हो, आप मुस्लिम हो, मैं हिंदू हूँ, क्रिश्चियन है, ऑलरेडी देयर डिफरेंशिएशन। ह्यूमन तो ह्यूमन है, दो आईज है, एक नोज है, एक माउथ, ह्यूमन तो ह्यूमन है, पर लेकिन फिर भी बहुत डिफरेंस फाइंड करते हैं। अगर अगर अभी मैं, इफ आई लुक लाइक, इफ आई हैव अ हेड ऑफ अ मंकी, तो डेफिनेटली कुछ तो होगा, राइट? ह्यूमंस को ये हमारे जैसा नहीं दिखता है, उसका फेस बेर जैसा है, या उसका फेस लायन जैसा है। तो ऐसा होता है। तो आई फील दैट इट मे नॉट बी ट्रू, बट आई फील दैट अ लॉट ऑफ these races have gone inside our earth and are living very well, are thriving there। yeah, हाँ, yeah। हाँ, इसी से मैं बात करना चाहूंगी। आपने ये जैसे कि बताया कि आपने बहुत तरह की स्पीसीज अपने बुक में मेंशन करी हैं। उसमें मुझे Yes। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपका कैरेक्टर लगा था वज्रसेना, दैट्स लाइक हाँ, वॉरियर लायन इज देयर। सो और लाइन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इंस्पायर्ड है नरसिम्हा से। आज सही है, सही है। आज हम बहुत कुछ हद तक विष्णु जी के कई अवतार हुए हैं, हम राम जी के हाँ। बारे में आज जानते हैं, कृष्ण जी के हम्म, बारे में जानते हैं। पर हम्म। मुझे लगता है नरसिम्हा ऐसा अवतार है जिसके बारे में अभी भी हमें उतना ठीक नॉलेज नहीं है। और यस, कहा यस। जाता है कि प्रहलाद की बाद में भी नरसिम्हा अवतार रहे हैं। और रही है।
अहोबिलम फॉरेस्ट में, जहाँ पे आई थिंक वो आंध्रा में आता है, राइट? आंध्रा में आंध्रा। अहोबिलम आता है। वहां पर हाँ। लोगों को काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं, जिन्होंने स्पिरिचुअली उन्हें जानने की कोशिश करी है। और 9 मंदिर भी हैं वहां पे नरसिम्हा यस। अवतार के। तो अगर आप थोड़ा नरसिम्हा अवतार के बारे में बता पाए, और क्योंकि बहुत कम लोग हैं, सुने, हमें लगता है कि बहुत कम हमें नॉलेज है नरसिम्हा अवतार के बारे में। या एक हम्म। तरह का ये भी है हमारे माइंड में कि ये अवतार अगर जो है तो वो अग्रेसिवनेस को ही शो कर रहे हैं। राम जी के लिए, हम कृष्ण जी के लिए बता लेंगे कि ठीक है, मे बी पोलाइट, या कृष्ण जी के लिए दोनों तरह के। बट राम जी हम्म। का भी हमने अग्रेसिव रूप देखा जब वो वॉर पे थे। कृष्ण जी का भी हाँ। हमने अग्रेसिव रूप देखा जब अगेन वो वॉर। तो हम्म। नरसिम्हा का भी हमें सिर्फ अग्रेसिव रूप ही पता है, हम्म। इसके हम्म। अलावा हम्म। हमें पता है। तो हम्म। अगर हम्म। आप स्टोरीज या कुछ नॉलेज हमें नरसिम्हा अवतार हाँ के बारे हाँ में हाँ बता। हाँ। मेरा नॉलेज थोड़ा है बट मैं शेयर करूंगा। तो नरसिम्हा एक टोटली डिफरेंट अवतार है। अब इफ यू गो थ्रू द, अगर आप देखोगे वही, ओके, विष्णु अवतार का 3 अवतार पूर्ण अवतार माना जाता है। कृष्ण थे, राम थे, और तीसरा नरसिम्हा। वामन को कोई नहीं प्रे करता है, वामन अवतार को कोई प्रे नहीं करता है। जी जी जी। मत्स्य अवतार, आपने देखा है कुछ टेम्पल मत्स्य अवतार का? नहीं। मैंने नहीं। या कुर्मा अवतार का? वेरी, यू डोंट सी एनी टेम्पल्स। सो Narasimha, so it's the Purna avatar of Narasimha comes, I mean, of Vishnu comes with Narasimha. And वो है जो, वो he is not created, उसका फादर मदर नहीं है जैसे राम और कृष्ण थे। वो सीधा जो प्रहलाद का सफरिंग था, और वो भक्त प्रहलाद का फेथ था कि हाँ, अंदर भी पिलर में भी मेरा भगवान है। आप मेरे फादर हो बट फादर ही हो, वो भगवान है, वो डिफरेंट है। तो इन द पिलर ऑल्सो देयर इज माय गॉड। सो फ्रॉम द पिलर, बिकॉज ऑफ हिज डिवोशन, प्रहलाद डिवोशन, उसने पिलर के बाहर आया। तो नरसिम्हा जो, he makes the he makes the impossible possible. That is Narasimha. So when you see his avatar, yes, वो बहुत गुस्से में होते हैं बिकॉज उनका उनका भक्त का टॉर्चर हो रहा है। और बाप बहुत दुष्ट आदमी है। और उसका जब उसका उस when he is after, even he kills Hiranyakashipu, he doesn't stop. He goes on a rampage. That Narasimha goes on a rampage. He goes wild. He goes wild. And then you have so many kinds of Narasimha. एक नरसिम्हा होता है, द वाइल्डेस्ट इज ज्वाला नरसिम्हा। वो बोलते हैं जब 9 नरसिम्हास थे, एक था ज्वाला नरसिम्हा। वो, यू कैनॉट प्रे टू हिम, यू कैनॉट प्रे टू हिम। पीपल वर ट्राइंग टू अपीज हिम, यू कैनॉट, इट जस्ट इम्पॉसिबल। Narasimha is actually Narasimha is actually the Sudarshan Chakra. If you look at the Sudarshan Chakra behind, if you go to a temple, there is there are temples where they only pray to the Sudarshan Chakra. If you look at the Sudarshan Chakra, it is Narasimha that is holding the chakra, the power of Narasimha. So can you imagine that power that he has? And um, तो ज्वाला एक एक फॉर्म है ज्वाला नरसिम्हा। एक फॉर्म है योगा नरसिम्हा, where you see him, he is wearing that on his leg. His leg is, he's wrapped around, his legs is wrapped around. That is the yoga narasimha. That one ladies shouldn't pray to, that kind of, because that is for
male, that is brahmachari type. One more is Lakshmi Narasimha. The best is Lakshmi Narasimha. So you want to pray to Narasimha, better to have, don't have, don't just pray to the Narasimha alone. You see, we need to understand that the energy behind the gods also. So when you are praying to a Devata, if you are praying to a Ugra Devata, because Narasimha is a Ugra Devata. So if you are going to pray to him, you have to expect some ugraness to come out into your lives also. करेक्ट करेक्ट It's करेक्ट not that करेक्ट you can't say oh भगवान है वो रक्षा करे, नहीं, but उनका टेम्परामेंट डिफरेंट होता है, उनका स्वभाव डिफरेंट होता है. हम्म तो आपको झेलना पड़ेगा. आप झेल सकोगे तो फिर आप प्रे करो, अगर झेल नहीं सकोगे मत करो. तो इसीलिए बोलते हैं लक्ष्मी नरसिम्हा को प्रे करो, बिकॉज ही इज बीइंग हेल्ड विथ हिज शक्ति, ही इज काम विथ हिज शक्ति. या तो एक वो होता है, तो 9 होते हैं जो, तो वो, तो नरसिम्हा गॉट मैरिड. he married of course he married Lakshmi only. हम्म But the difference between that, and especially Rohit Arya, you must listen to Rohit Arya. He's a very good spiritual mentor, and हम्म he explains this very well, you know. And even in my book also, I have given him the credit. So he marries. So uh, because if you look at one avatar before Narasimha, that is the that's the Varaha avatar. But Varaha avatar is not, because he marries Bhudevi. But when he marries Bhudevi, their child is a Asura, Narakasura. You know that? Their child is Narakasura, because it is not I was not that aware कि उनके चाइल्ड नक्स रहता है या Narakasura hai. Yeah, even though he is a Vishnu avatar, but still it's at a low level consciousness. It's a lower level, not low level, but lower level consciousness. हम्म So, but the consciousness starts to change with Narasimha, you can see. And then Lakshmi comes down. It's not Bhudevi anymore that he marries, it's Lakshmi. So she lives in the jungle and he marries her. After that, what happens is not, I'm not very sure. But uska shadi hota hai. So I am proposing that, okay, shadi hua, or they had children, and their descendants today are known as the Simpurushas, who are men and lion, hybrid, human lion hybrids, and they live under the earth. But this is just a uh, 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 what I'm what I'm what I'm what I'm proposing in my हाँ book. हम्म So so that is the, I mean, that is what I understand about Narasimha. And it's very good to pray to Narasimha. So हम्म if you look at the spirit, even Shirdi Baba, if you look at Shirdi Baba, he also advised people, to a few of his devotees, to pray to Lakshmi Narasimha. अच्छा If you read the Sai Satcharitra, he हम्म has recommended this to a few people. हम्म Pray to Lakshmi, because it's very good. Because you have the protection of Narasimha, and हम्म you need that during this time. You see, right now we are in a situation, we are in a different world. We have gone out of the old world order. Now the world is totally changing. जो countries friends थे, अभी friends नहीं है, अभी दुश्मन हुए. जी तो अ, अगर आप देखोगी जो हुआ हादसा इन इन गुजरात, वो so from nowhere the planes are crashing. But पहले इतना नहीं था. हाँ That स्पेशली we can. इस साल में हम हर साल हम कुछ बड़ा हुआ ही देख रहे हैं और इस साल तो हमने और ज्यादा बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीजें हम देख रहे हैं सही है. तो ये, because we are moving into difficult times in the next couple of years, is going to be tough for people. देखो AI भी आ रहा है, नहीं AI आ गया है, हाँ जॉब्स भी जा रहे हैं अभी,
जॉब्स भी जा रहे हैं अभी। तो वॉर मोड आ रहा है, वॉर मोड। तो इट इज गुड टू प्रे टू अ उग्र देवता हु इज इन अ रिलैक्स्ड पोजिशन with his wife. So it's good to pray to Lakshmi Narasimha, who will bless you with wealth, abundance. And also the protection element is there of Narasimha. Because Narasimha protection comes fast. It हम्म। comes if you do his sadhana, it comes fast. And he breaks the even impossible tasks become possible with him. So for our friends who are listening, I would definitely encourage to, look into Lakshmi Narasimha, going and worshipping in the temple, chanting you know, just chant their mantra. I'm not a guru, so I cannot give you any mantra, but go and, start your path. But the best one, I will say, I'm sorry, but I have to come back to this. The best is to our friends listening, if you are lost in life, if you don't know what to do, काम नहीं हो रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, घर बहुत कलेश है, ये है, वो है, चांद गायत्री मंत्र, चांद गायत्री मंत्र. Because the Gayatri mantra is the one that gives you protection and it gives you blessing, it gives you everything. Because Sarva Mantra Swarupini Gayatri hai. All the mantras are in the Gayatri. Sarva Devata Swarupini Gayatri. Even Narasimha is inside the Gayatri because she is the mother of all the Vedas. All the Vedas, the mother of all the Vedas is Gayatri. So that is a very powerful mantra that our brothers and sisters, I hope those who are listening, chant the Gayatri mantra and chant it properly. ऐसे नहीं ओम भू भुवः स्वः तत्सवितुर. Sing song, don't sing. कुछ नहीं होगा, zero effect, nothing. There's no effect because Krishna says in the Bhagavad Gita, among the meters, I am the Gayatri. He states there very, very clearly, like how he states, among the Nagas, I am Ananta, right? Among the Nagas, I am Ananta. Vishnu is saying, I am Ananta. So, among the meters, I am the Gayatri. So, you have to chant in the meter. Ek meter hota hai, ek way hota hai. Chant karo. This is how you should chant. So, yeah, this is what I want to, that's the main thing I want to say. इट्स एक्चुअली वेरी यूजफुल। Yeah. और इस टाइम पे तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है ये जानने की। सही है, सही है, सही है. मैं बुक में से ही आपने बात करी है अस्त्रों के बारे में भी, तो हाँ, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो इसमें मुझे सबसे पहले जानना है कि ऐसा कहा जाता है कि अस्त्र की ताकत आपकी ताकत पर निर्भर करती है कि आप कितने पायस है, आप कितने अच्छे तरीके से उस अस्त्र को इन्वोक कर सकते हैं। तो मान सही है. लीजिए अगर आपने अग्नि अस्त्र इन्वोक करा है तो उसका फ्लेम कितना डिस्ट्रक्शन देगा वो आपकी स्पिरिचुअल पावर डिसाइड करती है। कुछ इसी हम्म. तरीके की बात आपने आपकी बुक में भी करी है। हम्म. और मतलब ऐसा कहा जाता है कि फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितना डिस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, अगर और कितना आप क्या आपका टारगेट है। और हम्म. पहले के बारे में ऐसा कहता है कि आज हमारे पास जितने भी वेपन्स है उनके सब पहले हमारे पास अस्त्र हुआ करते थे, एलिमेंट्स हुआ करते थे। और वो किसी भी फॉर्म में हम डाल सकते थे, किसी भी शेप में, किसी भी बॉडी में। तो जो हमने रामायण महाभारत में देखा है कि एक हम्म. धनुष आया और उन्होंने धनुष में हम्म. तीर निकाला हम्म. और फिर ऐसे ही अस्त्र चलता है। बल्कि ऐसा नहीं है, आप घास के तिनका भी लेके अगर आप सही मंत्र बोले तो उसमें हाँ. भी आप वो अस्त्र इन्वोक कर सकते हैं। तो हम्म. मुझे ये जानना है कि अस्त्र की शिक्षा लेने से पहले हम्म. आपको क्या आपके प्री रिक्विजिट होते हैं, मैं कहूंगी कि किस तरह का आपको तब किस तरह की आपकी स्पिरिचुअल पावर, मेडिटेशन, हम्म. डिसिप्लिन होना चाहिए। क्योंकि हम्म. अस्त्र ऐसा ही नहीं होता है कि आप बस चला ले आपके पास आए। हम्म. तो अभी क्या हुआ है कि ये नॉलेज अभी बहुत बहुत हिडन है ये. इनफैक्ट इफ यू आस्क मी, ये पूरा नॉलेज जो अस्त्र का नॉलेज हुआ, आई मीन हुआ करता था, वो अभी नहीं है और होना नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए अभी. क्योंकि
ह्यूमन का कंडीशन ऐसा है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी रख नहीं सकते। एक बॉम्ब, आई मीन, जो जो 45 में हुआ जापान में, वो फट गया, तो तो वो दैट काइंड ऑफ गेटिंग द अस्त्र is requires a lot of tapasya, going into the jungles and really pleasing that devata, until that devata has no choice but to give you that astra. But at those times were different. The Akash Tattva also was below. Now the Akash Tattva is all, I don't know where it has gone. So getting those astras is next to impossible, because the those astras were divine astras, you know. वो वो भी uh, they had power in them already. You just have to know how to invoke them. And the best part is that all these astras जो 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 हमारे महाभारत में थे, फॉर एग्जाम्पल, अगर गॉड the if the devata wants you to forget the formula, you will forget all those things. It happened with Arjuna. After Krishna left the body, it happened to Arjuna. He couldn't remember all the formulas to activate the astras. He couldn't remember. So it is very clear that all this is in the by the grace of the Guru. अगर अगर आपको अस्त्र प्राप्ति होती है, तो वो बहुत मुश्किल से होती है। बहुत तपस्या, घोर तपस्या करना पड़ता है, फिर मिलता है। और यूज़ करने के बाद भी, आई मीन, अगर यूज़ करना है भी, डिपेंड्स। समटाइम्स you can forget the formula. So Arjuna's power came from Krishna only. It is because of Krishna, that is why he had the power. So same, if you have that astra, is because of that the person who has given you the astra, that the astra can even launch. But getting to Shiva now, get to ask them for that is very difficult. But those astras, I don't know, but I believe those astras did exist. It caused a lot of damage. It could cause a lot of damage. And certain places, they say in India, Afghanistan, and all that, where certain uh, uh, projectiles were launched, they caused a lot of damage. The whole sea are gone. They say Gobi Desert was one time a sea, and then because of, I don't know, the because of an astra, it became into a desert, something like that, from what I can remember. So yeah, so in the book also, you can see the astras being used by the Nagas. They use the Nagabandas. Hmm. They use the Nagabandha, but of course that is a bit to my imagination that I've used. And the only thing that can release you from the Naga Pasha is the Garuda Pasha, if you can, Tarun. if, yeah, the Garuda Pasha, because they have a natural enmity between each other, right? So they have that. So, but 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 if you see that also, Vishnu says, among birds I'm Garuda, right? So he is only the one. God, he is only the one. He is fighting with himself. He is the doing everything. He is the Hmm. main. We are just playing their roles only. That's it. That's why he tells Arjuna, you don't think that he is your grandfather. When he is at the battle in the Bhagavad Gita, Arjuna Vishada Yoga, that first chapter, he says, how can I kill my uncles and my guru and all that? He says, they are already dead. I have decided. So who are you? I have decided that they are already dead. So you just do your job. So Hmm. so that is the thing. That is the thing. It is your that God. So I'm coming back again. I'm sorry, but I will come back again.
Today, your astra that you have, the best astra that you can have in your life today, I'm telling you, is the Gayatri Mantra. You don't need any other mantras. You don't need any other astras. That one mantra, if you chant properly with your heart every day, that will protect you. If you can want, it can even attack for you. Yes, that is the power of Gayatri. People don't realize it. I mean, those who know, they know. But yeah, nothing can touch you. Yeah. आई हैव फ्यू स्पीकर्स ऑन माय पॉडकास्ट, सो कुछ लोगों का ये भी कहना पड़ता है कि गायत्री मंत्र हर किसी के लिए नहीं होता है। सो इट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द मार्केट। यूजुअली No, no, टाइम पहले no, man. भी No, ऐसा कुछ हुआ no. था कि कुछ लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र एक्चुअली पढ़ा जाता है और सभी कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये सब। गायत्री गायत्री माता गायत्री माता है। जो बोलते हैं कि लेडीज को गायत्री नहीं करना चाहिए, उसको उसको मत सुनो, उसको भगा दो, गो 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 अवे फ्रॉम हियर। Because Gayatri Mata itself is a lady. She is a lady. If you see here, Gayatri Mata, you see, she has 5 faces. I don't know whether you can see या। clearly here, right? She has 5 faces. नहीं, नॉट फॉर लेडीज। मतलब ऐसा कि हर कोई, अगर आप स्पिरिचुअली थोड़ा ग्रो करे हो तभी आप गायत्री मंत्र बोले, वरना ना बोले। या उस तरह का आपका लेवल, लाइक No. एनीबडी कैन। According to my Guru Sri M, because I'm not a guru, so मुझे अधिकार नहीं है ये सब बात करने, but I'm just using his thing. Gayatri Mantra should be chanted by everybody. Even non-Hindus, if they can chant, it will work for them also. Because Gayatri Mata doesn't look at whether you are Hindu, Muslim, or Christian, or whatever. But of course, they won't use. But that is the beauty of Gayatri. हाँ, तो उन उन लोगों को मत सुनो, ये सब बोलते हैं, पता नहीं कहाँ से बोलते हैं, but Gayatri is for everyone, because this Gayatri is given to us by Vishwamitra. हम्म। Vishwamitra had to go through so much until he had gave up. Once he gave up his ego and he bowed down to Vashishta, then only he got the Gayatri, and after that he became a Brahma Rishi. जी जी। That became that वही से गायत्री से ब्रह्म ऋषि बने। तो हम्म। तो आपका क्वेश्चन था अस्त्र, हम्म। ये कि गायत्री मंत्र ही इस युग का अस्त्र है। यस है। करेक्ट। यस, यस। और अगर हम अस्त्र देखें तो पहले बड़े ही इंटरेस्टिंग अस्त्र हुआ करते थे। मैं अगर हम देखें तो एक जैसे कि आपने नागों की बात करते थे, नागास्त्र जैसे हुआ हमारा, तो वो तीर की तरह जाता था और फिर नाग कन्वर्ट हो जाता था, और फिर हम्म, नाग दुश्मन को कॉइल करके उसे लपेट हम्म, लेता था। और फिर हम्म, उसको वो नाग जब अपने किसी भी शत्रु को निगल लेता था, और हम्म, फिर वो पेड़ में अपने आप को लपेट लेता था ताकि इसकी सारी हड्डियां टूट जाए, और फिर महीनों में, वीक्स में वो एब्जॉर्ब करता था। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग हमारे यहाँ अस्त्र है। कुछ साइकोलॉजिकल अस्त्र भी मुझे जैसे लगे, जैसे कि एक त्वष्ट्रास्त्र मेरे ख्याल से एक अस्त्र है, जहाँ पे जैसे अगर किसी ने अपने शत्रु पे चलाया है वह अस्त्र, तो उस शत्रु को, वो वाली टीम को ये लगने लगेगा कि वो आपस में ही लड़ने लगेंगे, क्योंकि हाँ, एक दूसरे हाँ, हाँ, चेहरा सही है, शत्रु सही है, वाला वो सही लगने है। लगेगा। क्योंकि वो शायद रामायण में है, जब युद्ध हुआ राम राम और रावण के साथ, हम्म। वही 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 अस्त्र थे। हाँ, तो और एक अस्त्र अष्टास्त्र। भी था, एक 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 अस्त्र भी था जो सूरज को ब्लॉक कर देता था, तो पूरा हाँ। नाइट होता था। इन द डे इट यूज्ड टू हाँ। बी, इट बिकेम एज अ नाइट। वो रामायण में है, वो हम्म। अस्त्र बड़ी। मैंने पढ़ा हुआ है। हाँ, एक सम्मोहन अस्त्र भी है, जहाँ पे हिप्नोटाइज हो जाते हैं, अगर आप वो हाँ, अस्त्र चला दे तो सामने वाला हाँ, शत्रु हाँ, वो गहरी हाँ। नींद में चला जाएगा। तो यस, मतलब यस, काफी यस। साइकोलॉजिकल अस्त्र भी हम पाएंगे हमारे हाँ, इसमें। हाँ, 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 काफी क्योंकि या बिकॉज एट दोज क्योंकि those days were different, totally हम्म। different. In Satyug, the air is different, the हम्म। feeling is different, the 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 um the akasha is different.
राइट, द होल आकाशा इज डिफरेंट। तो इसीलिए वो टाइम पे ये सब हुआ करते थे, बिकॉज इट वॉज नेसेसरी, बिकॉज असुर थे, हम्म। असुर थे, राक्षस थे, तो राक्षस को बहुत वेपन्स होते थे। तो इट इज ए ना, बट अभी अभी राक्षस नहीं है। आई मीन, बोलते हैं कि अभी राक्षस हमारे अंदर है, ये ऐसे 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 बोलते हैं। कलयुग में हमारे अंदर है, या बट करेक्ट। इफ यू थिंक अबाउट इट, अगर आप सोचोगे तो हाँ, सही है। अब वो 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 सही है एक्चुअली, हाँ। करेक्ट। आपने मैं आपकी बुक की सेटिंग में अगर हम प्लेस की बात करें तो अरुणाचल माउंटेन्स के बारे में हम ओ, आपने बात करी है। और पहाड़ों को हम पूछते भी है, पर मुझे लगता है कि हम काफी अविज्ञ है अरुणाचल पहाड़ों के बारे में। तो अगर हाँ आप हाँ, उनकी स्पिरिचुअल पावर के बारे में बता सके और क्या है ओके। उन पहाड़ों में। अरुणाचला का स्पिरिचुअल पावर है रमन महर्षि। आपको पता है कौन है रमन महर्षि? नहीं। रमन महर्षि एक बहुत ही महर्षि है हमारे युग में। हम्म। you know in this in this few in maybe he passed away, I think in 1950 something. ओके। He is a maharishi. Okay. ओके ओके, मुझे याद आ गया। ठीक है। हाँ, रमन हाँ। महर्षि। ठीक है। हाँ। तो वो बोलते हैं कि कैलाश है जो लॉर्ड शिव रहते हैं, उनका एड्रेस है, उनका ऑफिस है जैसा हम्म। कैलाश है। आई मीन, एक पर्वत है जो लॉर्ड शिवा वहां रहते हैं, बट अरुणाचला लॉर्ड शिवा ही है। लॉर्ड शिवा का स्वरूप है, लॉर्ड शिवा ही है। तो क्या मैं बोलूं अरुणाचला का, ये मुझे समझ भी नहीं आता। मैं लायक नहीं हूं, बट आई विल ट्राई टू 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 एनकरेज आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के जाओ, बिकॉज इट इज वेरी इट इज वेरी इजी टू एक्सेस दैट प्लेस। अगर आप चेन्नई में जाओ, साउथ, from Chennai airport is about 3.5 hours to 4 hours. The city is known as Thiruvannamalai, and the mountain is known as Arunachala. Aruna is red. Achala means immovable. So I would suggest everybody, especially the young people, एग्जाम खत्म हुआ, एक मंथ लो या एक वीक लो, अरुणाचला जाओ, गिरिवालम करो। In Arunachala, you are recommended to do the pradikshina of the mountain, because Arunachala is fire, is the fire element. Because आप देखोगे, अगर आप देखोगे from latitude wise, the Panchabhuta Sthalams, fire, air, Akash, all is in one line. It's like in one line. The fire element is in Arunachala. The fire element is in Arunachala. And fire is the closest element to human, for human. It's a very close element for human, because we use fire, because those days we use fire at night to see. And fire has a very unique quality. There's a very unique quality that you can use fire to connect to the other side. जब हम हवन करते हैं, हम फायर का उपयोग करते हैं, घी डालते हैं, राइट, फ्रूट्स डालते हैं, सब डालते हैं। तो फायर एक मीडियम होता है जो हमको कनेक्ट करता है ऊपर तक, देवता तक। तो फायर इज वेरी स्पेशल, इज अ वेरी स्पेशल एलिमेंट। इन द गीता कृष्णा बोलते हैं, अमंग द एलिमेंट्स आई एम अग्नि। सो फायर इज वेरी स्पेशल, एंड अरुणाचला हैज द पावर टू बर्न योर कर्मास. So much of karmas that you carry, that we carry, we do not know how many lifetimes after lifetimes of karma that we carry. When you go to Arunachala, when you do the Girivalam, a lot of karmas get burnt. That is why people do
that's why people do the Girivalam, which is actually the Pradakshina. One Pradakshina takes about 14, it's about 14 kilometers. So it takes about, if you walk, a normal person will take about 4 hours to complete the thing. But the thing about Arunachala, it is so powerful, it is so great. What can I say? All the rishis, all the great rishis had the ashrams there. गौतम ऋषि का आश्रम वहां है, अगस्त्य ऋषि का आश्रम वहां है. ऑल द ग्रेट ऋषिस, एंड एक टेम्पल भी है जो द 5 पांडवास ने बनाया हुआ है. बट वहां तक नहीं जा सकते हैं बिकॉज क्लोज्ड है, बिकॉज दे डोंट वांट पीपल टू स्पॉइल दैट प्लेस. When you go to Arunachala, you feel that your thoughts slow down because he's Achala. So your thoughts naturally get slowed down. And when your thoughts slow down, something else can take over. Some shift can happen to you. That is the possibility of Arunachala. आप That is वहाँ the पर गए हुए हैं, तो आप बहुत बार. बताओ कुछ, तो आप आपके भी कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर अगर कर पाए. तो मैंने मेरा गुरु, I met my guru I met my guru Sri M in Arunachala only. In 2012, I went there first time. But I didn't know that place. I didn't know what I was doing. मैं ऐसा गया, वैसा गया, ऐसा गया, okay. After that, I had a very powerful, after Arunachala, I had a very powerful experience. A very powerful, when I came back in 2012, in December, I went. In 2013, January, I had a very powerful experience, which I wrote in my book. So I was sleeping at night, and suddenly something told me to come out of my body. And I came out of my body, and I cannot explain to you how I felt, but the feeling was that I was one with everything. I was the mountain, I was the sea, I was the plant, I was the tree. Shivoham, Shivoham, Shivoham. This feels unreal. Like what I'm talking to you now, it feels unreal because that felt real. That was reality. I felt one with everything. Nothing it was that I was not. I was everything. I was universal conscious. I was universal consciousness, Satchit Ananda. There was nothing that I wasn't, and there's everything that I was. At the same time, I was nothing. At the same time, I was everything. And I just remember I was crying on my feet of my guru after that, in my subtle body. And Babaji was there. Mahavatar Babaji was there. And I just cried and cried and cried and cried because I don't want to leave that feeling. I don't want to leave that because I'm not this. I'm not this. This is just a shell. I'm not this. I want to go back there, which I am. And that is the real bliss. That is the real happiness. That is the real uh, being one with God, like रियल that. ट्रुथ. And that I got was because of Arunachala. Even though didn't know what I was doing at that time, at 2012, I was 33, 32, 33 at that time. So that's why I keep going back there, because the possibilities to happen to you in life the possibilities are there. Go to Arunachala and see your life change as you do your Girivalam. Do as much as you can. Every year go and do. Every year keep on going, because you burn a lot of karma from there. तो गुरु शिष्य का है कि सबको गुरु होना चाहिए. Everybody should have a spiritual guru. That is very important, because that is the thing that will connect you. The Guru Kshetram or the Guru Mandala is the one that will connect you and will protect you and will guide you in your life. Before, not now, but before
many years ago, everybody had a guru. Everybody had a sadhana. साधना करते थे, क्रिया योग या मंत्र साधना या तंत्र sadhana, whatever path. Most people, they had a guru. They wouldn't walk out of the house without a guru. But as time went by, things got diluted, सब diluted हो गया है. और अभी जो लोग देखते हैं, also because many people who act as gurus, they become like a fraud. वो fraud करते हैं, वो advantage लेते हैं. तो इसीलिए लोग डरते हैं गुरु बनाने का, कि ये पता नहीं क्या करेगा, तो एक होता है कि यू हैव टू प्रे टू गॉड. दैट इज द बेसिक थिंग. आप भगवान को प्रे करो कि प्लीज मुझे एक गुरु दो. एज यू प्रे, एज यू प्रे, एज यू प्रे, यू विल फाइंड योर गुरु कमिंग. And then you should feel that connection with your guru. And then and then when you feel that, okay, I think this is the guy, give it. Don't have to make him your guru straight away. Take 1 year, 2 year, 3 year, 4 year. Once you are ready, okay, then you can make him your guru. So don't uh, don't feel that, okay, now they have got a bad name. Yeah, they have done bad things. Yeah, but all people are not bad. All gurus are not bad. There are very powerful gurus in India right now. One of them is my guru, Sri M. Jagi Vasudev also is another one. What is this? Ravi Shankar, Sri Sri. That is also another one. Because what they can give you with their Kriya, it's immeasurable. Immeasurable. That will help you in your work, it will help you in your life. And don't go for a guru, say, Mujhe naukri do, mujhe paisa do, mujhe ye do. They are not there for that. They are not there for that. That is your karma. You have to go, you have to go through, you have to go through. But if you are going through bad patch, your karma, your guru will carry you. Let's say your karma is like $500 worth of coins, $500 worth of coins. But your guru will make it like $500 notes, 10 rupee notes, 20 rupee notes. So you're carrying the same karma, the same weight, but the weight is lighter because he's carrying you up. So that is very important, to connect you with the Guru Kshetram, because the Guru Kshetram is ancient, because his master, because your guru had a guru and his guru had a guru, and they come from a lineage, and that lineage is alive, that lineage is ancient. So that there is a protection there, so that you don't go, uh, that nothing really bad happens to you. But of course, karma you have to go through. That is no other way. Yeah. But yeah, I would say that everybody should have a guru. And if you can't find a guru, start the Gayatri mantra. Your guru will come. That's how I found my guru. So you will find your guru. If you want a guru, you cannot find, start the Gayatri mantra. She will guide you to your guru. That is the multi-purpose solution. इसी से मुझे यही क्वेश्चन आया था कि आप सिंगापुर में बॉर्न एंड बॉटअप हुए हैं, तो हाँ. किस तरीके से आपने इतनी जब भी ऑडियंस आपकी बुक पढ़ेंगे तो दे विल रियलाइज लाइक how much deep knowledge you already have it, and through your podcast also right now also, they must be Yeah. aware that how deep knowledge you carry. तो कैसे ये आप क्या हम लोगों के लिए आप काफी एक इंस्पिरेशन है कि born and brought up in Singapore, still you have this deep knowledge. You are going to Arunachal, you got your guru. तो कैसे ये पॉसिबल रहा है? किस तरीके से आपके लिए ये रहा है? I think it depends on the personality of the person, and also on your past karmas. जी, वो वो past karmas होता है जो आपको उसी राह पे बुलाता है. मीन्स आपका पास कर्म होगा जो गुरु को मिलेगा, या साधना आप स्टार्ट करोगे, या अरुणाचल जा. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर
कर्मा ऑल्सो, दैट इज वन कर्मा। सेकेंडली इज खुद का गॉड से, भगवान से रिश्ता क्या है। तो शायद यंग एज से मैं, मेरी माँ सत्य साई बाबा की डिवोटी थी। जी। तो बाल विकास मैंने एट अ यंग एज मैं वहाँ गया, पुट्टपर्ती गया, और वहाँ से मेरे मेरे माय इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअलिटी और बढ़ा। बुक्स पढ़ा, सर्टेन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस एज अ यंग बॉय मुझे हुआ। जो जी। रवि खन्ना जो हुआ है, where 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 Ravi Khanna is sleeping and he dreams about Shiva, हाँ। and Shiva says, Shiva is supreme, take refuge in me, and that beam of light hits him. I had that when I was 12 years old, and for 3 days I was in ecstasy. I was in ecstasy for 3 days, inside me ecstasy. So हम्म। all these things, even though I went to secondary school, I went to polytechnic, I had a little bad company, I joined a gang, but I never really left that spirituality. It was there. Somewhere inside me, it was there. So I would think it's the grace of God only. There's nothing else there, because it's only because of the grace of God that I can even look at them. You only can you can look at them because they want you to look at them. That's only the reason why. So बहुत कृपा uh, हुई, God, I mean, because thanks to God, and even in Singapore they are very high souls. Some of them are my friends. अच्छा। बहुत बहुत साधना करते हैं, बहुत मेडिटेशन करते हैं, भजन करते हैं। हाँ, जी, जी। तो तो मतलब सिंगापुर में पुराने भी कर्म और अभी के कर्म दोनों ही आपको। सही सही है, सही है। दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। या अब आप आपकी बुक के बारे में मेरे ख्याल से अब तक ऑडियंस ने आपको काफी जान लिया होगा कि कितना आप इतनी सारा नॉलेज आपने शेयर करा, इतनी सारी हाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताए। तो आई थिंक अब सभी लोग इंटरेस्टेड होंगे जानने में। अगर आप आपकी बुक के बारे में फायर एंड लाइट बाय दीपक हाँ बख्शानी अगर आप ये बता दें। हाँ, तो ये बुक आई डोंट नो व्हाई आई रोट, मैं पता नहीं क्यों लिखा हूँ। मेरे ख्याल से ये गुरु का कृपा है कि ये, बिकॉज़ आई एम नॉट अ राइटर। मैं आई एम अ क्रिप्टो गाय, सो आई डू क्रिप्टो, आई इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, आई डू क्रिप्टो एंड सम अदर स्टफ एट द साइडलाइन। आई डोंट हैव एनी अदर थिंग्स। बट सडनली लास्ट ईयर एक मेरे में अंदर का पता नहीं जाग उठा था कि बुक लिखो। कौन सा बुक लिखूं एलियन के ऊपर। मेरा इंटरेस्ट है ये सब, एलियंस और यू नो ये सब। तो मैं एलियन के बारे में लिखता हूँ, बट क्या लिखूंगा मैं, क्या लिख, मैं राइटर नहीं हूँ, क्या है, क्या क्या स्टोरी बनाऊंगा। तो फिर मैं रुक गया ऐसे, नहीं कि मैं नहीं करूंगा। फिर पता नहीं कहाँ से ये पूरा स्टोरी डाउनलोड हो गया। ये पूरा फायर एंड लाइट स्टोरी, मेन स्टोरी डाउनलोड हो गया, जैसे कि हाँ, मिल गया, ये हाँ, ऐसा मैं लिखूंगा। तो ये बुक, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जो इंडिया में रहते हैं, वेस्टर्न बहुत देखते हैं, वेस्टर्न मीडिया बहुत कंज्यूम करते हैं, और व्हाई नॉट क्रिएट अ हीरो which is rooted in India, which is rooted in culture, at the same time spiritual. You know, why not, instead of looking at Iron Man, Thor, uh, Marvel heroes and all that, क्यों ना हम एक ऐसा सुपर हीरो बनाते हैं जो स्पिरिचुअल हो, जो आध्यात्मिक के यू नो तरफ उसका माइंड है, उस तरफ है। योग करते हैं, क्रिया योग करते हैं, और
उसका लेजिटिमेट क्वेश्चंस होता है कि क्यों ये है, क्यों होता है ये, यू नो। तो ऐसा मैंने, बट एक्चुअली ये बुक मेरे गुरु के ऊपर है, बिकॉज माय गुरु बुक wrote an autobiography. He wrote an autobiography, uh, and it is loosely based on that, but of course with different characters added in and a different. But generally, is about Fire and Light is about a guy who who is a normal boy, and he is going to study his exam, final exam. He wants to go to IIT. He's a brilliant footballer. He plays football. He likes computers. And suddenly, one meeting with a sadhu changes him. And that one meeting with the sadhu suddenly ignites उनका पावर जागरण होता है, पिछले जन्म का पावर जागरण होता है। और वो बोलता है कि नहीं, मैं जाता हूँ, मैं नहीं, मैं ये सब छोड़ता हूँ। एग्जाम के बाद वो जाता है और ही गोज टू अरुणाचला। तो वहां से उसका ट्रेनिंग शुरू होता है, और वहां अंदर जाता है अरुणाचल के नीचे, और रियलाइज करता है कि ये सब वानर लोग, रिक्शा लोग, ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड्स अभी तक है। जो रामायण में पढ़ा है, जो महाभारत में पढ़ा, सब अभी तक है, जिंदा है, थ्राइविंग वेल एंड अलाइव। और नेगेटिव भी है। देयर इज एन evil that is also in that is trying to consume the earth. तो उसका गुरु भेजता है उसको टू टू डिस्ट्रॉय द evil that is trying to annihilate the human. तो ये एक जर्नी, एक हीरोज जर्नी होता है। तो कैसे वो उस एंड हिज गुरु टेल्स हिम टू गो बैक होम। His guru doesn't tell him that, you have to become a sadhu and all. He says, no, you got to go back home. After your training, you go back home. So he goes back home. So there is a dynamic there between the guru and the shishya, and he is trying to understand what he is supposed to do. And many times he doesn't understand and he questions his guru and all that. एक डाउट होता है। तो जो सब में है, जैसे अर्जुन में हुआ था डाउट, कि ये मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो at that point, the Jagat Guru Krishna tells him, yes, you have to do it. That is the time where Krishna becomes the Jagat Guru in the Gita. So is the same. That is so is a it's a similar story. It's a similar storyline in that sense, where he has doubts and his guru is trying to tell him, and he has some very intense spiritual experiences also, Ravi Kannan. Then I'm sure many people also have had that, but some of them, but they push it to one side. So this is an attempt to let the Sanatanis of India to read something that they can relate to. You can't relate to Iron Man, you can't relate to all that in that way, because they are all that. But this you can relate to a boy from Baroda, a boy from Gujarat, Baroda. He is going through all what you are going through, and then he becomes a hero. He becomes a great man. So this is the book that I've written, and I think that I feel that it is my gurus that are behind this book. It's not me, because I couldn't have wrote this book. I cannot imagine even me writing this book, because I'm not a writer. So I feel somewhere that they have used me as a vehicle, and people are liking this book, and I hope that it reaches to many people. Yeah, यस यस ट्रू ट्रू ट्रू। yeah, जो yeah. लोग पढ़ेंगे उन्हें रियलाइज होगा कि कितनी पावरफुल इंटरेस्टिंग, जैसे मैंने शुरू में कहा था, इट्स जस्ट अ मिक्स ऑफ ऑल। तो एवरीवन इज गोइंग टू एंजॉय, आई एम प्रीटी श्योर। Thank जब you. मैंने पढ़ी तो मैंने अपनी सिस्टर को तुरंत बताया था, और मैंने उसे सिर्फ इसी तरह से आइडिया दिया था कि स्टोरी में क्या है, एंड शी गॉट Uh, इंटरेस्ट। सो लाइक ओके, आई एम गोइंग टू रीड इट नेक्स्ट। yeah, that's nice. Mr. Deepak, thank you so much. Thank It you was so really nice much. talking to you. आपने Yes. बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझाया है, बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी के बारे में, हमारी पौराणिक कथाओं के बारे में, आज हमें क्या ज़रूरत है करने की, और किस तरीके से एक स्पिरिचुअल पावर और एक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है।
और अगर कुछ नहीं है तो किस तरीके से हम अपना स्पिरिचुअल रोड पे जो पाथ है उस पे हम किस तरीके से अपनी शुरुआत कर सकते हैं, उसे भी आपने बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया है। थैंक थैंक यू यू सो मच। वेरी मच। थैंक तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड से आपने बहुत कुछ जाना होगा स्पिरिचुअल पावर के बारे में, पौराणिक कथाओं के बारे में, गुरु के बारे में, और साथ ही में भारत के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है जो अभी भी हम सबको जानना बाकी है। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगता है तो इसे अपने अपनों से शेयर करना ना भूलिए, और साथ ही में मैंने दीपक बख्शानी जी की बुक के लिंक नीचे अटैच कर दी है, तो उसे जाकर देखना और पढ़ना ना भूलें। यह बुक बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, मुझे बड़ा मज़ा आया। मुझे उम्मीद है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। साथ ही में एक आप अलग ही अपनी जर्नी में जाएंगे जब आप उस बुक को पढ़ेंगे। और तो यह था आज का एपिसोड, और ऐसे ही कई एपिसोड्स के लिए देखते रहें हितेश आकाश चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।